सौरभ शुक्ला, पहले आपके पास आएंगे। जहां आप मौजूद हैं, आज की सुबह थोड़ी अलग है क्योंकि कल एक बैठक हुई जो लंबी चली। आज किसानों की तरफ से मीटिंग जो बुलाई गई है वो कितने बजे होगी? क्योंकि एक पूरा ब्लूप्रिंट मांगा है कि आपकी मांगे क्या है, आप क्या चाहते हैं, उसको लेकर के बैठक कब है? और दूसरा, आज वहां के बारे में भी बताइए जहां आप मौजूद हैं, यानी सिंघू बॉर्डर पर। सुबह का वक्त है और तमाम किसान जो है अखबारों की सुर्खियों में पढ़ रहे हैं, फोन पर सबके अपडेट्स हैं। थोड़ी देर में, जो शारिक पहला सवाल था, आज 12 बजे के बाद जो किसान संगठन हैं वो साथ में बैठेंगे और बातचीत करेंगे कि जो कल बैठक होने वाली है 12 बजे केंद्र सरकार के साथ, उसमें कैसे पूरी जो रणनीति तैयार की जाए और उसमें कैसे अपनी बातों को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था जिसको इन लोगों ने खारिज कर दिया था। उसके बाद सरकार ने इनसे बोला कि आप जो तीनों फार्मर्स एक्ट हैं उनमें किन किन बिंदुओं पर आपको समस्याएं हैं, आप किन किन बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं, आप उन बिंदुओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखिए और हमारे पास आके बात करिए और हम आपके साथ, अगर आप कहेंगे तो रोज बातचीत करने के लिए तैयार है। अब दूसरा सवाल जो है शारिक, आज 3-4 बजे तक पता चलेगा कि कैसे इन लोगों की रणनीति क्या रहेगी और आगे कैसे लेकर के जाना है। और यहाँ सिंघू बॉर्डर पे बताएं तो यहाँ पर किसानों का और तमाम जो जत्थे उनका आना जारी है। तो सुबह ही सुबह यहाँ पर निहंगों का एक जत्था पहुँचा है और अभी बाकी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ वो किसान लोग हैं जो पहले दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। सर, कल बातचीत हुई, कुछ निकल कर नहीं आया सामने, आज फिर मीटिंग होगी, फिर कल बैठक होगी, क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? देखो, जैसे अभी तक 3-4 बारी हमारी सेंटर के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, लेकिन सारी बेनतीजा निकली। तो हमें बहुत कम उम्मीद है भी ये तुगलक की सरकार ये हमारी बातें मानेगी। लेकिन कल एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया भी अगर ये सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या होगा। मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ भी ये आंदोलन बहुत भयानक करवट ले सकता है अगर ये इसका कोई समाधान ना निकाला। भयानक मतलब क्या? अभी तो बॉर्डर सील है। भयानक देखो, दैट गॉड नोज, ये दैट गॉड नोज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसके बारे में मोदी अनभिज्ञ है। सर, कल कुछ निकला नहीं, आज कल फिर बैठक होगी, आज मीटिंग होगी। सर, लोगों का कहना है, किसान जो नेता गए उनका कहना था कि अगर आपको कमेटी बनानी थी तो कानून बनाने से पहले बनाते और पहले बातचीत करते। जी बिल्कुल, जो इन्होंने कानून बनाए इसमें किसानों को बिल्कुल नहीं पूछा गया। अंबानी अडानी और के साथ मिलकर कानून बना लिए। दूसरी बात यह है कि मोदी साहब बीच में है ना, वहाँ पर कहते हैं 2 बंदों की कमेटी बना लो, 5 बना लो। इनको जो लाखों की गिनती में किसान है ये नहीं दिख रहे, ये इनके अपने तो हैं, अपने देश के तो हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए। इनके बीच में आए, इनके आके बात करें। दूसरे देशों से उनके प्रधानमंत्रियों को हमारी आवाज पहुंच गई है। ट्रूडो का न्यूज मैं देख रहा था। तो ट्रूडो की राजनीति अलग बात है अपनी। जी, यहाँ पर इनको बीच में आना चाहिए किसानों के। आकर इनके भाई हैं हम भी, ये कोई गैर नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे अपने, हमने चुना इनको, ये हमारे साथ हैं। यहाँ पर अगर हमारी समस्या सुने, जो भी बिल है वो ठीक करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी पहुंचे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? सर देखिए, जो इन्होंने कल बातचीत, पहले आप नाम बताइए और क्या आप पढ़ रहे हैं? मेरा जी नाम दीपेंद्र सिंह है, मैं पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और देखिए, आप बताइए, आप यहाँ पर आ गए हैं जी, क्या एक युवा के तौर पर क्या सोचना है आपका? देखिए जी, हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं हैं, किसी पर्टिकुलर किसान जथेबंदी के नहीं हैं। जैसे हमको कोई भी किसान बंदी अपना झंडा पकड़ा देती है, हम उसी किसान बंदी का झंडा पकड़ देते हैं, क्योंकि हमारे लिए मुद्दा हमारा अपना है, हमारे भाइयों का है, चाचे तायों का है, हमारे बड़ों का है, सब किसानों का है। और जैसे कल इन्होंने बैठक बुलाई, इन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे। जितनी देर से हम इस सरकार को देख रहे हैं, कल इनकी बातचीत करने की नीयत बिल्कुल नहीं थी। इन्होंने ये परखना था कि देखते हैं कि किसानों में एकता है, जुटता है, इन्होंने ये परखना था और इनको ये पता लग गया कि किसान की सूझबूझ अभी भी उतनी है और ये पीछे नहीं हटेगा। तो ये किसान जो है, किसानों के साथ यूनिवर्सिटी के छात्र भी आ गए हैं, तो आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। शारिक जी सौरभ, हमारे साथ हिमांशु भी बने हुए हैं और उन बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहां पर मामला अटका हुआ है। हिमांशु, आपको पता है, वहां खड़े सौरभ बॉर्डर पे उनको पता है, जितने किसान हैं उन्हें पता है, हमें पता है, सबको पता है, लेकिन सरकार को नहीं पता कि कहां पर ये बात अटकी हुई है, उनकी मांगे क्या हैं, लिखित में उन्हें चाहिए। इसका मतलब आप समझाएं। देखिए, सरकार की तरफ से जो रणनीति है उसके तहत ये अब कोशिश की जा रही है कि किसान संगठनों को ये कहा जाए कि वो जो नए कृषि सुधार से जुड़े कानून हैं
उस पर जो उनकी राय है स्पेसिफिक इश्यूज पे, मुख्य मुद्दे जो उनके हैं नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों पर, उसकी पूरी जानकारी वो सरकार के साथ साझा करें। और वो आज का डेडलाइन सरकार ने उनको दिया है और कृषि मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जो बातें लिखित तौर पर नए कृषि सुधार कानूनों के बारे में सरकार के सामने रखी जाएंगी, उस पर कल जो बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है उस पर चर्चा होगी। देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि पहली बार 3 दौर की बातचीत हुई है। पहली बार सरकार ने किसान संगठनों से ये कहा है कि आप अपनी बात लिखित तौर पर रखें, और इसकी वजह अधिकारी ये बता रहे हैं कि 32 किसान संगठन है जिनके साथ बातचीत हो रही है। कोई एक नेता या कोई एक संगठन नहीं है जो सुनियोजित तरीके से किसान संगठनों की मांगों को सरकार के सामने रखे। तो अब बात बारीकियों पर आ गई है। कृषि मंत्रालय की ये रणनीति है कि अब अलग अलग जो चिंताएं हैं, मुद्दे हैं नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों पर, उस पर जब लिखित में सरकार के सामने सभी किसान संगठन एकजुट होकर, एकमत होकर अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे तो बातचीत की दिशा और दशा सही दिशा में आगे बढ़ाना संभव होगा। और सरकार को भी पता होगा कि कानून के किन प्रावधानों को लेकर जो किसान संगठन है वो एकमत हैं, एकजुट हैं कि इनमें बदलाव की जरूरत है, इन्हें बदलना जरूरी है। और इस रणनीति के तहत कल एक बयान जारी किया गया है। ये बात किसान संगठनों को कल कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान भी कही है, और सरकार को अब इंतजार है कि किसान संगठन जो बैठक आज महत्वपूर्ण करने वाले हैं उस बैठक में किन बिंदुओं पर एक कॉमन पॉइंट निकलता है। क्योंकि देखिए, कुछ इश्यूज हैं जिस पर किसान संगठन, जो 32 किसान संगठन के नेता हैं, उनकी अलग अलग राय भी है। और इसलिए सरकार ये चाहती है कि किसान संगठन पहले एक साथ अपने अलग अलग जो मुख्य मुद्दे हैं कृषि सुधार के कानूनों को लेकर, उन बातों पर पहले आपस में एक तय बातचीत करके अपना एक स्टैंड तय करें, और उस स्टैंड की जानकारी फिर सरकार के सामने रखी जाए, और उसके बाद सरकार उन चिंताओं और इश्यूज को स्पेसिफिक इश्यूज के तौर पर एड्रेस करने की प्रक्रिया को शुरू करे। और कल की बातचीत का जो मुख्य एजेंडा होगा वो वही होगा जो आज किसान अपनी बैठक में तय करेंगे। शशांक।